देखिए बच्चों, कक्षा 9वीं की हमारी है गणित की। हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम वार्षिक परीक्षा के हिसाब से पूरा हम यहाँ पर रिवीजन करना हम शुरू कर रहे हैं। हमने गणित को बिल्कुल शुरुआत से उठाए है ना। अध्याय 2 से आपका कुल 9 नंबर का आपका वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। ये जो अध्याय 2 है जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। गणित का सबसे ज़्यादा नंबर से इसी अध्याय से पूछा जाएगा। 5 अंक के एक सवाल आएगा, 3 अंक के, 2 अंक के विकल्प वगैरह सब इससे बन करके आएंगे इस अध्याय 2 से। तो अध्याय 2 की सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली कक्षा 9वीं की गणित है। वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। इसका अध्याय 2 का नाम हमारा बहुपद है। इसकी प्रश्नावली 2.5 प्रश्नावली 2.5 की हम क्या कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.5 का हमारा प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर हमको सवाल समीकरण को हल करने के लिए बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला सवाल, यहाँ पर आपको 2 कोष्टक दिया है। पहला कोष्टक दिया है x+4 और दूसरा कोष्टक यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, x+10। और इस सवाल को हमको यहाँ पर हल करने के लिए कहा जा रहा है। सवाल देखने में बहुत सरल है। इस प्रकार के सवाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सरल होते हैं। इसको हल करना है। यहाँ पर डालूंगा मैं हल, और हल डालने के बाद इस सवाल को जैसे का वैसा उतार लूँगा। पहला कोष्टक है x+4 और दूसरा कोष्टक है x+10। इसको हल करूँगा। हल करने का नियम ये होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला एक कोष्टक और 2 कोष्टक, यहाँ पर 2 कोष्टक का गुणा किया जा रहा है, 2 कोष्टकों का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 2 कोष्टकों के गुणा करने का नियम ये होता है, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से किया जाएगा। क्या कहा मैंने, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से किया जाएगा, और फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा भी दूसरे कोष्टक से किया जाएगा। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या है, यहाँ पर हमारी x है, ये लिख दिया मैंने x। इस x का मल्टीप्लाई इस दूसरे कोष्टक से होगा। ये दूसरा कोष्टक क्या है, x+10, ये लिख दिया मैंने x+10। कोष्टक बंद, कोष्टक कर दिए बंद। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर धन की 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे धन की 4। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दूसरे कोष्टक से। अरे दूसरा कोष्टक क्या है, दूसरा कोष्टक है x+10, यहां पर लिख देंगे हम x+10। ये हो गया कोष्टक का गुणा करने का पहला नियम। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या +4, इसका मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से, इसका मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से, है ना, बराबर का बराबर। अब x का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, x का गुणा किससे हो रहा है, पूरे कोष्टक से हो रहा है, तो x का गुणा इसके साथ भी होगा, है ना। वो कहावत है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो ये कद्दू है भैया, ये कोष्टक के साथ कट रहा है ना, तो इसके अंदर जाएगा तो इसके पास बस थोड़ी नहीं जाएगा, जिसके इसमें बटेगा और इसमें भी बटेगा। कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो जिसके पास चल जाएगा इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, x × x क्या हो जाएगा, x की घात 2, धन का धन, x × 10, 10x कितना जाएगा, 10x, धन का धन। 4 का मल्टीप्लाई कोष्टक से हो रहा है, 4 का गुणा इससे भी होगा और 4 का गुणा इससे भी होगा। 4 × x कितना जाएगा, 4x, धन का धन। 4 का मल्टीप्लाई 10 से, 4 दहम 40, अली बाबा के 40 चोर। x की घात 2 के x की घात 2, 10x और 4x कितने x, 14x। 10x और 4x को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 14x, धन का धन, 40 का 40। ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है यहाँ पर हमारा x धन 8 × x-10। अब जहाँ पर ऋण आ गया, कई बार बच्चे ऋण को देख करके घबरा जाते हैं। मत करो रे, क्यों पगलाई लगाते हो, क्या हो गया,
क्या दिक्कत है, लिख लो, गणित स्ट्रांग होगी कम से कम। देखो क्या है, x प्लस 10 x माइनस 10, क्या है तुम्हारा यहाँ पे सवाल, x प्लस 10 x माइनस 10। इसको हम हल करेंगे, कैसे करेंगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से। पहले कोष्टक की पहली संख्या हो गई यहाँ पर हमारी x, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक हो गया x माइनस 10। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या हो गई धन की 8, ये लिख दिया मैंने धन की 8। इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक क्या है x माइनस 10, ये लिख दिया मैंने x माइनस 10। बराबर का हो गया बराबर, x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा x की घात 2, ऋण का ऋण 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x। 8 का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो रहा है, 8 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 8 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा धन का 8x। फिर 8 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है, पहले चिन्हों का गुणा होता है, इसके सामने धन का चिन्ह, इसके सामने ऋण का चिन्ह, तो धन गुणित ऋण क्या होता है ऋण। 8 दहम 80 बराबर x की घात 2 का हो गया x की घात 2। 10x धन का और 8x ऋण का, और गणित का नियम क्या होता है कि जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है, चिन्ह अलग अलग होते हैं, जो होगा ऋण वाला जो होगा धन वाला, तो क्या होता है पता है, घट जाता है। 10x में से 8x गए, कितने x बचे 2x बचे। बड़ी संख्या 10, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या है ऋण, तो इसके सामने भी क्या जाएगा ऋण। इन दोनों को हल करें, जे आ गया माइनस 80 का हो गया माइनस 80, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। कोई कठिन है क्या, कठिन है कुछ नहीं। तीसरा सवाल, जिन लोगों ने पिछली बार फेयर कॉपी में उतारे वो लोग भी लिखो, प्रैक्टिस होगी तुम लोग की। क्या होगी तुम लोग की प्रैक्टिस। और गणित में एक सवाल को 10-10 बार करो, जितना करोगे उतने कम है। 10 बार क्या 20 बार करो। गणित की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक बार नहीं 2 बार नहीं, बन रहा है तब भी करो, नहीं बन रहा है तब भी करो, लेकिन करो गणित। तीसरा सवाल क्या है, देखो तीसरा सवाल है 3x धन 4 इंटू क्या है 3x ऋण 5। हमारा सवाल क्या है 3x धन 4 इंटू 3x ऋण 5। ये हमारा क्या है, ये हमारा सवाल है 3x धन 4 इंटू 3x ऋण 5। हल करने का नियम, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से। पहले कोष्टक की पहली संख्या यहां पर हमारी है 3x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक है 3x माइनस 5, ये लिख दिया मैंने कितना 3x माइनस 5। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या होगी तुम्हारी धन की 4, ये होगी तुम्हारी धन की 4, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे कोष्टक से 3x ऋण 5 से। किससे हो जाएगा 3x ऋण 5 से। अब बराबर 3x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो इसका इससे गुणा काट रहा हूं, संख्या गुणा संख्या के साथ 3 तिया 9, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x की घात 2, माइनस का हो गया माइनस, फिर 3x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे बबुआ, अरे 3x का गुणा 5 से करेंगे तो 3 5 हो गया 15, और x का x। कुछ पूछना इसमें, बन जाएगा। अब 4 का गुणा पूरे कोष्टक से हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 4 तिया धन का हो गया धन, अरे 4 तिया हो गया 12, x का x, फिर धन गुणित ऋण ऋण, 4 गुणित 5, 4 पंचे 20 बराबर 9x की घात 2 का 9x की घात 2, 15x ऋण का है, 12x धन का है, अरे घट जाएगा, 15x में से 12x गए, 3x बचा। बड़ा कौन है, 15 बड़ो 12 बड़ो, 15 बड़ो, 15 के सामने के चिन्ह ऋण का है, बड़ी संख्या के सामने चिन्ह ऋण का, तो एक के सामने भी क्या लगा देंगे ऋण लगा देंगे, -20 का -20। यही हो गया है आंसर हमारा, है ना कि नहीं, बन जाएगा सवाल ऐसा है। घबराना नहीं बेटा, सवाल वो सरल है।
टा 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 टा। तो चौथा सवाल बोल रहा है y की घात 2 प्लस 3/2 इंटू बोल रहा है y की घात 2 माइनस कितना 3/2। यहां पर हमको ये सवाल बोल रहा है, y की घात 2 प्लस 3/2। इस कोष्टक में भी y की घात 2 और 3/2 और इस कोष्टक में भी y की घात 2 और 3/2, लेकिन यहां पर एक बार धन और एक बार यहां पर क्या है, ऋण है। तो मैंने एक सर्वसमीका लिखवाया था क्या? एक सर्वसमीका होती है, ये पहले कोष्टक में हो गया a धन, दूसरे कोष्टक में हो गया b, फिर इस पहले कोष्टक में हो गया ये वाला a माइनस, दूसरे कोष्टक में हो गया b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिससे पूछूंगा वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? क्या बात, बहुत शानदार, वेरी गुड, बैठ जाओ, है ना। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a की घात 2 माइनस b की घात 2, यही होता है। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a क्या है तुम्हारा? a हो गया तुम्हारा y की घात 2, ये हो गया तुम्हारा a की घात 2, a की घात 2 लिख दिए, माइनस का माइनस, b की घात 2, b क्या है तुम्हारा 3/2, b है क्या है तुम्हारा 3/2, इसकी घात कितनी 2। जमाते बना नहीं बना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a की घात 2 माइनस b की भी घात 2 बराबर। अब y का हो गया y की घात 2 की घात 2, तो 2 दूनी y घात 4 माइनस का माइनस, 3 की घात 2 3 तिया 9 बटे 2 की घात 2 2 दूनी 4, और यही क्या होगा तुम्हारा आंसर। ऐसा करना है, सरल सा सवाल है, छोटा सा। अगला है 5वां सवाल, क्या बोल रहा है? 3 ऋण 2x इंटू है 3 धन 2x, यही है ना? क्या फिर कुछ और है? अरे जय है रे, देखो इसको हम करेंगे हल। यहां पर भी एक ही चीज लगेगा, बताऊं क्या लगेगा? देखो 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, यहां भी 3 2x, यहां भी 3 2x, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सूत्र क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? a की घात 2 माइनस b की घात 2, यही होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? a की घात 2 माइनस b की घात 2। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a की घात 2, a क्या है यहाँ पर तुम्हारा 3 है, मतलब 3 की घात 2 माइनस का माइनस, b की घात 2, b यहाँ पर क्या है तुम्हारा 2x है, b हो गया तुम्हारा कितना 2x की घात कितनी 2। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a हो गया 3, a की घात 2 माइनस b हो गया 2x, 2x की घात कितनी 2, a की घात 2 माइनस b की घात कितना 2। बराबर का बराबर। अब 3 की घात 2 3 तिया 9 माइनस का माइनस, कोष्टक की घात 2 मतलब इसकी भी घात 2 और इसकी भी घात 2, 2 की घात 2 2 दूनी 4, x की घात 2 का x की घात 2, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। और पहला प्रश्न हो गया तुम्हारा पूरा हल। इसको उतार ली कॉपी में, नोट कर लिए? अरे कर लिए तो हाँ बोलो ना, अच्छा कर रहे हो क्या? जल्दी उतारो, खटाखट खटाखट, रटा रट हाथ चलाओ बिल्कुल। अपने आप को जिंदगी में इतना बुलंद बनाओ, अपने आप को जिंदगी में इतना बुलंद बनाओ, है ना,
वो एक कहावत है ना, अपने आप को क्या बोलते, अब क्या थी वो कहावत यार, अपने आप को जिंदगी में चंदा मत बनाओ, अपने आप को जिंदगी में चंदा मत बनाओ कि हर कोई तुमको देख सके, बल्कि अपने आप को ज़िंदगी में सूरज बनाओ कि जो कोई भी तुमसे नज़रें मिलाने की कोशिश करे उसकी नज़रें झुक जाए। मतलब खुद को ऊंचाइयों पर क्या ले जाओ, हासिल करोगे। और एक कहावत है क्या, सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो। सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो। नींद में जो सपने देखते हो ना, वो रियल सपने नहीं है। सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, अरे बल्कि सपने, ड्रीम्स, विजन, अपना लक्ष्य, अपना गोल तो वो होता है जिसके लिए तुम सोना छोड़ देते हो। सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जिसको पाने के लिए तुम सोना छोड़ देते हो। तुम क्या छोड़ देते हो, सोना छोड़ देते हो। जीवन में असंभव कुछ नहीं है, जिंदगी में असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर अपने मन में ठान ले, अगर इंसान अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ले, और एक बार यदि अपने मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि बस मुझे ये काम करना है, मुझे 9वीं क्लास में 98%, 95%, 99%, 80%, जो भी आपका लक्ष्य है, मुझे ये चीज़ लेकर के आना है। और यदि आपने एक बार ठान लिया, यदि आपने अपने मन में एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया, डिटरमाइंड होगा कि बस कुछ हो जाए, कुछ भी करूँगा, इसके लिए चाहे दिन रात क्यों ना पढ़ना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे। अगर आपने ठान लिया कि कुछ भी करके आपने सोच लिया, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक इंसान यदि अपने आप को मूर्ख समझेगा ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, रियलिटी बोल रहा हूँ, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तुम जो सोचते हो तुम वो बन जाते हो। और भाई अगर तुम अपने दिमाग में सोचते हो कि तुझे कुछ भी करके ये काम करना है, मतलब करना है, तुझे कुछ भी करके तुमने सोच लिया, अपने मन में तुमने कल्पना कर ली, तुमने अपने मन में सोच लिए, तुमने अपने मन में ठान लिए कि इस बार 9वीं क्लास में कुछ भी करके अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, तुमने अपने मन में कोई भी काम करने के लिए ठान लिए, तो तुम्हारा दिमाग तुमको उस काम को, तुम्हारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचेगा और ऑटोमेटिक तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। लेकिन सबसे पहला काम होता है सोचना। तुमको सोचना पड़ेगा, तुमको अपने मन में ठानना पड़ेगा, तुमको अपने मन में दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे क्लास में अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, और उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। चलो अब दूसरा सवाल देखो ना। देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, हल्ला नहीं है ना, बाहर चल जाओ यार, हल्ला मत करो, मगर बाहर जाके बात कर लो। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, देखो दूसरा सवाल बोल रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्न का मान ज्ञात करो। पहला बोला उसने 103 गुणा 107। आपको यहाँ पर ये दोनों संख्या क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट सीधा गुणा किए बिना, है ना, यहाँ पर डाल लेंगे हम बराबर। बराबर डालने के बाद 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 धन 3। 100 और 3 कितने हो जाएंगे, 103 इंटू का इंटू। 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 धन 7 लिख दिए। 103 को लिख देंगे 100 धन 3, 107 को लिख देंगे 100 धन 7 बराबर। अब पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से। पहले कोष्टक की पहली संख्या कितनी तुम्हारी, 100, इसका मल्टीप्लाई किससे जाएगा, दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक है 100 धन 7, ये लिख दिया मैंने कितना, 100 धन 7। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या प्लस का 3, ये लिख दिया मैंने प्लस का 3, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक क्या है तुम्हारा, 100 धन 7 है। इसके बाद बराबर का हो जाएगा बराबर। 100 का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो 100 का गुणा हो जाएगा 100 से, ये लिख दिया मैंने 100 गुणा 100। धन का हो गया धन, 100 का गुणा हो जाएगा 7 से, तो 100 गुणा 7, ये लिख दिया मैंने 100 गुणा कितना 7। धन का हो गया धन, 3 का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो रहा है, 3 का गुणा 100 से भी होगा और 3 का गुणा 7 से भी होगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा कितना 100, धन का धन। अब 3 का गुणा 7 से कर देंगे तो 3 गुणा 7, 3 गुणा कितना 7 बराबर का बराबर। एक एक कम हो जाएगा आपका 1, 1 2 3 4 0,
तो 1 2 3 4 0, धन का हो गया धन। अब 100 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, 100 सत्ती 700, धन का धन। 3 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो 100 तिया 300, धन। 3 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो 3 गुणा 7। इसको जोड़ देंगे, ये कितना है तुम्हारा 1 1 2 3 4, 3 साते 21, है ना। ये हो गया 700, ये लिख दिए कितना 700, ये लिख दिए 300, क्या लिख दिए 300, और ये हो गया हमारा कितना 21। जोड़ देंगे 1 0 0 0 1, 2 0 0 0 2, 7 3 10, 10 का 0, हासिल का 1 0 1, 1 का 1, 11,021, 11,021, ये हो गया आंसर हमारा। अरे क्या हो गया, आंसर हो गया क्या, नहीं हुआ, हो गया ना, उतार लिए। अब दूसरा सवाल क्या देखो इसी का, दूसरा सवाल बोल रहा है 95 गुणा 96। 95 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 100 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 100 में से 5 गए 95 इंटू 96 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 ऋण 4, 100 में से 4 घटाऊंगा कितना बचेगा 96, बराबर का हो गया बराबर, बराबर का क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से, तो पहले कोष्टक की पहली संख्या कितनी 100, इसका गुणा दूसरे कोष्टक, दूसरा कोष्टक कितना है 100 ऋण 4, ये लिख दिया 100 ऋण 4, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी है ऋण 5, ये लिख दिया ऋण का 5, इसका मल्टीप्लाई किससे दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक क्या है 100 ऋण 4, इतना ही है इतना ही, बराबर का बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो 100 का गुणा 100 से कर देंगे, यहाँ का कितना जाएगा 100 गुणा 100, हो गया कितना हो गया 100 गुणा 100, माइनस का माइनस, फिर 100 का गुणा 4 से कर देंगे, कितना जाएगा 100 गुणा 4। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो ऋण 5 का गुणा किससे हो जाएगा 100 से, ऋण का हो गया ऋण 5 गुणा 100, ये हो जाएगा 5 गुणा कितना 100। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ऋण 5 गुणा ऋण का 4, ऋण 5 का हो गया ऋण 5 गुणा ऋण 4 का हो जाएगा ऋण का 4, होगा नहीं होगा, हो जाएगा, क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया और इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, है ना। अब बराबर का बराबर, 100 का मल्टीप्लाई 100 से, तो 1 का गुणा 1 से कर दो, 1 1 कम 1, कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ऋण का ऋण 100 चौ 400, ऋण का ऋण 5 1 कम 5, डबल जीरो का डबल जीरो। अब ऋण 5 गुणा ऋण 4 है, तो पहले संख्या गुणा नहीं होता, पहले चिन्हों का गुणा होता है। पहले किसका गुणा होता है, चिन्हों का गुणा होता है। तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन। पांचौ, अरे 20, पांचौ कितना 20, कितना पांचौ आता 5 का पहाड़ा, कहाँ याद करे, किन्ने सिखाया, बराबर का बराबर। ये है धन वाला और जे भी धन वाला, धन धन वाला जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 10,000 और 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10,000 20, 400 भी ऋण का और 500 भी ऋण का। तो गणित का एक नियम होता है कि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है, ऋण का। तो 500 और 400 कितना हो जाएगा 900 और चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। अब घटाएंगे इसको, ये कितना लिखा है 1 1 2 20 में से हम घटा रहे कितना 900 हम घटा रहे, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, 10 में से 9 गए 1, 9 का 9, 9,120 कितना बचा 9,120। और ये क्या हो गया हमारा आंसर, नहीं ये क्या हो गया, उत्तर हो गया हमारा। अब देखो अगला सवाल,
उतारो जल्दी, कॉपी में खटाखट नोट करो। देखो अब इसका तीसरा, इसका कौन सा तीसरा सवाल यहां पर बोल रहा है 104 गुणा कितना 96। 104 में यहां पर 96 का मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां पर डालेंगे हम बराबर, यहां पर हम क्या लिखेंगे बराबर लिखेंगे, और बराबर लिखने के बाद 104 को हम क्या लिख सकते, 104 को हम लिख सकते 100 धन 4। 104 को हम क्या लिख देंगे 100 धन 4, और 96 को क्या लिख देंगे 100 ऋण 4, है ना। 104 को हम क्या लिख देंगे 100 धन 4, और 96 को हम क्या लिख देंगे 96 को लिख देंगे 100 ऋण 4। 100 और 4 हो जाएंगे 104, और 100 में 4 घटाएंगे तो 96 बचेगा। अब एक सर्व समीकरण बन गई यहाँ पर हमारी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हमारी सर्व समीकरण क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, वेरी गुड, है ना। a प्लस बी इंटू ए ऋण बी बराबर क्या होता है, a की घात 2 ऋण b की घात 2, है ना। a की घात 2 ऋण b की घात कितना 2। अब इसके बाद ये हो गई तुम्हारी सर्व समीकरण। अब देखो बराबर a धन b इंटू ए ऋण b, a की घात 2 मतलब किसकी घात 2 100 की घात 2, ऋण का ऋण, b की घात 2 मतलब b कितना है 4, 4 की घात 2। अब 100 की घात 2 मतलब 100 का 2 बार गुणा, 100 गुणा 100, ऋण का ऋण, 4 की घात 2 मतलब 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणा 4 बराबर एक एक कम एक, कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ऋण का ऋण, 4 चौ 16, 4 चौ, अरे 4 चौ 16, घटा दो इसको, है ना। जीरो में 6 नहीं जाता, 10 में 6 गए 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, 9 9 9, ये हो गया आंसर। उतारो बेटा मुन्ना, उतार लो, है ना, उतार लिए। मिटा दूं, देखो तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल बोल रहा है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। सर्व समीकरण का प्रयोग कर गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक संख्या लिखी है 6, इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 2, इसके 2 खंड कर देना, उसको हम बोलेंगे गुणनखंड। ये मार्कर एक हो गया संख्या, इसके 2 खंड कर देना, क्या हो गया आपका गुणनखंड हो गया। क्लियर। सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो पहला सवाल क्या है यहाँ पर तुम्हारा, पहला सवाल है तुम्हारा 9x की घात 2 धन 6xy धन y की घात 2। इस सवाल का आपको यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना है। सवाल बेहद सरल है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सवाल बहुत सरल है और तुमसे बन भी जाएगा। देखो बराबर का बराबर, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात कितनी 2, और x की घात 2 का हो गया x की घात 2, धन का धन, y की घात 2 का क्या हो जाएगा y की घात 2 धन, 6x y का क्या हो जाएगा
6xy बराबर का बराबर 3 की भी घात 2 x की भी घात 2, उसको हम क्या लिख देंगे 3x की होल घात 2 धन का धन, तो y की घात 2 का हो गया y की घात 2। अब एक सूत्र यहां पर बन रहा है क्या, a की घात 2 धन b की घात 2 फिर धन 2ab बराबर क्या होता है a धन b की होल घात 2। यह हमारा एक सूत्र होता है, हमारी सर्वसमीका होती है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab बराबर a धन b की होल घात 2। होता है नहीं होता है, होता है, क्या होता है हमारा सूत्र होता है a की घात 2 a की घात 2 3x की घात 2 जे हो गया, धन का धन b की घात 2 y की घात 2 हो गया, धन का धन 2 का 2 a का मान कितना है 3x, कितना है 3x और b का मान कितना है y। मतलब कि 6xy को इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6 xy का xy, मतलब 6xy को मैं इस रूप में तोड़ सकता हूं। तोड़ दिया तो अब a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, इसको हम क्या लिख सकते a धन b की होल घात 2, a का मान होगा कितना 3x, a धन b का मान कितना है y, a धन b की होल घात कितनी 2, इस रूप में लिख सकते हैं। इस कोष्टक की घात कितनी है 2, मतलब कोष्टक का कितने बार मल्टीप्लाई होगा 2 बार, हो जाएगा 3x धन y इंटू 3x धन y, और ये क्या हो गया आंसर, यही हो गया हमारा आंसर, इसी को हम बोलेंगे उत्तर, हमारा उत्तर हो गया। अगला है 4s की घात 2, उतार लिए। ये सवाल हल करने के लिए बोल रहा है। अब इसको कैसे हल करोगे, इसे गुणनखंड तोड़ना है, इसको इसी प्रकार 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, कैसे करोगे हल, कैसे करोगे, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और y की घात 2 का हो गया y की घात 2, धन का धन, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 की घात 2, धन का हो गया धन, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 की घात 2, 1 की घात 2 1 कम कितना होगा 1 ही होगा, और 2 की घात 2 2 दूनी 4, तो y की घात 2 का y की घात 2 है ना। इसके बाद -4y का क्या हो जाएगा -4y बराबर का बराबर। इसके बाद 2 की भी घात 2 और y की भी घात 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y की होल घात 2, 2y की होल घात 2, धन का धन, ये हो गया कितना 1 की घात कितनी 2, माइनस का माइनस। अब सूत्र से जमाएंगे, सूत्र हमारा क्या होता है ऋण वाला, सूत्र होता है 1 की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab बराबर क्या होता है a ऋण b की होल घात 2, a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण का हो गया ऋण 2ab, 2 का हो गया 2, a लिखा है, a का मान कितना है 2y, a का मान है 2y, और b का मान कितना है 1, हुआ ऋण का ऋण 2 दूनी 4 और y का y, मतलब कि ऋण 4y को इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो सूत्र बन गया 1 की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब 1 की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab को हम जे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे 1 की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab को लिख देंगे हम क्या a ऋण b, a कितना हो गया तुम्हारा 2y, a ऋण b कितना है b है तुम्हारा 1, a ऋण b की होल घात 2, और a ऋण b की होल घात 2 का सूत्र क्या होता है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2y ऋण 1 इंटू 2y ऋण 1, और यही हो गया क्या हमारा आंसर।
यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर नहीं आंसर हो गया ना। क्लियर है? ऐसा क्या, हमको तो पता ही नहीं था भैया, तुम बड़े ज्ञानी बन गए। उठा ली? अरे बड़े भाई साहब मत करो यार, हल्ला मत कर। वो हमरे जिज्जी हुन कहा है हल्ला कर रहे हैं, हल्ला नहीं करने है ना, शांत बैठने बिल्कुल। तीसरा सवाल क्या है देखो, तीसरा सवाल है x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। अब बात मत करो ना, नाम कट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, प्यार से काट दूंगा नाम और आ भी नहीं पाओगे तुम। देखो ये हमारा सवाल है, x की घात 2 का x की घात 2 माइनस का y की घात 2 का y की घात 2 बटे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात कितनी, क्योंकि 10 की घात 2 10 धाम कितना होता है 100, 10 की घात 2 10 धाम कितना होता है 100, बराबर का बराबर x की घात 2 का हो गया x की घात कितना 2 माइनस का माइनस बाय बटे बाय की भी घात 2 और 10 की भी घात 2, इसको हम लिख सकते हैं बाय बटे 10 की होल घात कितनी 2। क्लियर है? अब सर्वसमीका होती है a की घात 2 माइनस b की घात 2। सर्वसमीका क्या होती है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है a धन b इंटू a ऋण b। ये होता है हमारा सूत्र, a की घात 2 ऋण b की घात 2, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर क्या होता है a धन b इंटू a ऋण b होता है। तो ये भी हमारा सूत्र है a की घात 2 ऋण b की घात 2, इसको हम क्या लिख देंगे a धन b, a धन b मतलब a हो गया x धन b हो गया हमारा कितना बाय बटे 10, a धन b इंटू a ऋण b, a कितना है तुम्हारा x ऋण b कितना है तुम्हारा बाय बटे 10। a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर हो जाएगा a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर हो जाएगा a धन b इंटू a ऋण b, और ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? तीसरा सवाल भी तुमने क्या कर दिए, सोल्व कर दिए है ना। उतार लो, उतार लिए। अब चौथा सवाल, सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करो। देखो थोड़ा विज्ञान समझ लो अब है ना, विज्ञान की बुक लाया है किसी ने? क्या बात। देखो विज्ञान में मैंने आपको उस दिन कहां तक समझा दिया था, कहां तक समझ लिए थे हमने, अध्याय 3 समझा रहा था मैं, रदरफोर्ड का डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मैंने समझा दिया था, परमाणु अणु में अंतर भी समझा दिया था ना। देखो कक्षा 9वीं की क्या विज्ञान, अध्याय कौन सा, अध्याय 3, नाम क्या है अध्याय 3 का, अणु एवं परमाणु, अणु एवं परमाणु। देखो अध्याय 3, कुछ तत्वों के यहां पर आपको प्रतीक दिए हैं, आपकी बुक का पेज नंबर 38 पर, आपकी बुक पर यहां पर कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं, तत्व एवं उनके प्रतीक यहां पर दिए गए हैं।
जैसे कि देखो तत्व क्या होते हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो ब्रह्मांड, चाहे मैं हूँ, ये मार्कर हो या तुम लोग हो, बेंच हो, ईंट हो, दीवार हो, कुछ भी हो, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का निर्माण कुल मिलाकर के 108 तत्वों से हुआ है। 118 तत्वों से हो, कितने तत्वों से हुआ है? 118। प्रकृति में 118 तत्व मौजूद है। उन तत्वों के आपस में संयोग करने से इस पूरी प्रकृति का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? पूरे ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है। कुछ तत्व जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है आपका Al। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al। आपकी जो दवाई होती है, जो आप गोली खाते हो, उसके पीछे जो पन्नी लगी होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। और आप जो रिमोट में सेल लगाते हो, रिमोट का सेल वो स्प्रिंग में लगता है, वो स्प्रिंग भी एल्यूमिनियम धातु की बनी हुई होती है। अगला होता है आपका आर्गन। आर्गन, ये प्रतीक आपको याद रखना है। आर्गन को दर्शाते हैं AR से। आर्गन मतलब AR। अगला है आपका बेरियम। अगला क्या है? अगला तत्व है तुम्हारा बेरियम। बेरियम को दर्शाते हैं Ba से। बेरियम का प्रतीक क्या होता है? Ba होता है। अगला है बोरान। अगला है बोरान। बोरान का प्रतीक होता है B। बोरान के बाद अगला है ब्रोमीन। अगला है ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है? Br। ब्रोमीन का प्रतीक Br। इसको लिखो, नोट कर लो इसको स्पीड से। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है आपका? Ca। कैल्शियम का प्रतीक Ca। अगला है कार्बन। अगला क्या है? कार्बन का प्रतीक होता है C। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रतीक होता है CO। कोबाल्ट के प्रतीक के बाद आपका है कॉपर। आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, है ना। हाइड्रोजन का प्रतीक कितना होता है? H होता है। ये हो गए आपके प्रतीक। ये क्या हो गए? आपके प्रतीक हो गए। क्लियर? ये क्या हो गए? आपके प्रतीक हो गए। विज्ञान की गाइड लाया किसी ने? शिवलाल वाली। अब एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नोट करो पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में आता है। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करो। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? इस क्वेश्चन लिखो, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। इसका उत्तर मैंने पहले लिखवा चुका हूं और बुक में कहाँ मिलेगा आपको? बुक में पेज नंबर 39। इसका आंसर है पेज नंबर कितने पर? पेज नंबर 39, 39 पर आपको तरबूज वाले चित्र के नीचे, है ना, ये तरबूज वाला चित्र दिख रहा है। पेज नंबर 39 पर तरबूज वाले चित्र के नीचे किसी तत्व के, इस सारणी के ऊपर, ये सारणी बनी है यहाँ पर एक, उसके ऊपर किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है समझो। यहाँ पर क्या लिखा है ना, बुक में आपको मिल जाएगा, पहले समझ लो क्या होता है। किसी तत्व, अब भी पूछ रहा हूं मैं, समझाने के बाद तुरंत पूछूंगा, है ना। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, किसी भी तत्व के, इतने सारे तत्व है, 118 तत्व है, किसी भी तत्व के, क्या बोला मैंने, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, किसी भी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, क्या बोल रहा है,
उसके, मान चलो मैं एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान निकाल रहा हूँ। पहले द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, जैसे कि मेरा द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, मेरा वजन कुछ ना कुछ होगा। इस किताब को नापोगे, इसका भी कुछ ना कुछ वजन निकलेगा। आप लोग अपने आप का वेट करोगे, आपका भी कुछ ना कुछ वजन निकलेगा। तो उसी प्रकार इन तत्वों का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, वजन होता है, क्योंकि इन्हीं तत्वों से मिलकर हमारा शरीर भी बना है, सब कुछ बना है। तो किसी भी तत्व का है ना सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, क्या बोला मैंने, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उस तत्व के, क्या बोले यहाँ पे, उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, जिस तत्व का हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं ना, उसी एल्यूमिनियम, मान के चलो कि मैं एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर रहा हूं, तो किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को उसके आपेक्षिक परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, उसके आपेक्षिक परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के, किसके, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित करते हैं। अब इस सूत्र से तुम परिभाषा याद कर सकते हो। देखो, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु, इसको रफ में नोट कर लो, लिखना मत, भले याद करने के लिए बता रहा हूं। देखो, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणुओं, उस तत्व, उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान, क्या बोला मैंने, उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान, उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान और कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, के अनुपात के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर से, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उस तत्व के परमाणुओं के आपेक्षिक द्रव्यमान, उस तत्व के परमाणुओं के सापेक्षिक द्रव्यमान और कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर से बोलूं, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, आखिरी बार बोल रहा हूं, फिर पूछ रहा हूं, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान और कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इधर आगे, तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान का उसके औसत द्रव्यमान में 12 कार्बन 12 परमाणु का देखो, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उस तत्व के परमाणुओं के औसत द्रव्यमान और कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो मतलब अब तुम रहने दो, है ना। देखो, मैंने आप लोग को
परमाणु के बारे में बता दिया था। परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का बेहद सूक्ष्मतम कण है। पूरी दुनिया परमाणु से मिलकर के बनी है। छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। सब कुछ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर के बना है। ये वाले पार्ट का रिवीजन करना भी शुरू कर देना है ना। आयन किसे कहते हैं बता दिए थे मैंने आप लोग को, है ना। आयन किसे कहते हैं? अब हम कल सूत्र लिखने का रिवीजन कर लेंगे, सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, और मोल समझ लेंगे। ये पार्ट हो जाएगा आपका एंड, है ना। ठीक, जाओ, है ना।